मैं इस समय ग्वालियर शहर में हूँ और हम जब बात इस तौर पे करने निकले कि क्या चल रहा है डेवलपमेंट में, क्या हो रहा है, तो जब बात डेवलपमेंट की आती है तो हमेशा जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं हमेशा नज़र में आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिल के स्मार्ट सिटी के साथ बहुत कुछ बदलाव किए हैं। तो उसी को जानने के लिए मैं आज मौजूद हूँ यहाँ स्मार्ट सिटी ग्वालियर की CEO नीतू माथुर जी के साथ। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया मुझे अपने इंटरव्यू का एक पार्ट बनाने के लिए। मैम मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ग्वालियर चूँकि हेरिटेज शहर भी है, यहाँ पे बहुत इमारतें हेरिटेज की हैं और लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं स्मार्ट सिटी के? सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि 2016 में ग्वालियर स्मार्ट सिटी को चुना गया था एज ए स्मार्ट सिटी। उसके बाद से काफ़ी सारे सेक्टर्स पे काम हुआ इसमें, तो एक विशेष क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है स्मार्ट सिटी। अलग अलग, जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम लोग ब्यूटिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं, हम लोग सैनिटेशन के फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हम लोग IT रिलेटेड प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो शहर को स्मार्ट बनाने के लिए और साथ ही एक हम लोग का एक जो उद्देश्य था, क्योंकि आपने जैसा कहा कि हेरिटेज सिटी है, तो हम लोग उस विरासत को भी संरक्षण करना चाहते थे। तो हम जो भी विकास करना चाहते हैं तो वो हम अपने हेरिटेज को संरक्षण करने के लिए कर रहे हैं। तो इन सारे जो भी मैंने आपको फील्ड्स बताया, उन सभी फील्ड्स में स्मार्ट सिटी काम कर रहा है। जैसे अभी इस ऑफिस में जब हम एंटर हुए तो इस ऑफिस ने भी हमको एक पुराने राजघराने वाला फील दिया। ये कैसे आपने किया इस चीज़ को? ये जो हमारा ऑफिस है एक पुरानी हेरिटेज इमारत है, मोती महल, उसका एक पार्ट है। तो ये जब हम लोग को ऑफिस के रूप में प्रोवाइड किया गया, तो चूँकि हम लोग बहुत सारे हेरिटेज इमारतों का कंजर्वेशन कर रहे थे, उसी क्रम में हमने इसका भी एक इमारत क्या किया। तो हमारा जो टैग लाइन है उसके साथ बिल्कुल ये मैच करता है कि विरासतों का संरक्षण और विकास का दर्पण। तो उस समय इस ऑफिस की नींव रखी गई थी। यहाँ पे ट्रैफिक को लेके भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ काम किए गए, कुछ आईसेक्ट से कुछ आपको अवार्ड भी मिला हुआ। क्या चीज़ है मैम ये हमारा बहुत ही सफल जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके लिए हमने शहर के सभी लगभग 29 चौराहों पर और 2 अभी नए किए हैं, मतलब कुल 31 चौराहे जो हैं उसमें हम लोग ने कैमरेज लगाए हैं, जो कि और साथ ही स्पीड के सेंसर लगाए हुए हैं। तो ये ट्रैफिक पहले तो यहाँ ग्वालियर में जब स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट नहीं था तो बहुत ट्रैफिक अव्यवस्थित तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस उसको मैनेज करती थी, लेकिन बहुत सारा मैन पावर यूज़ होता था। फिर ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट सिटी ने इसको लाया एक प्रोजेक्ट के रूप में, और अब इसमें हम लोग हेलमेट का और रेड लाइट वायलेशन का जो भी करता है, स्पीड जो निर्धारित है उससे अधिक होता है, तो हम लोग उसमें चालान सिस्टम जो है चालान सिस्टम के द्वारा वो चालान जनरेट होता है। और सारा एक जो RTO का डेटा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, तो वो सारा इसके साथ है हमारे पास। तो वो चालान उनके व्हाट्सएप पे भी जाते हैं, हमारे यहाँ कॉल सेंटर से फ़ोन भी जाते हैं। तो मेरे को ये बताते हुए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से ये सिस्टम आया है तो बहुत दुर्घटनाओं में कमी हुई है, ट्रैफिक का पालन करने लग गए हैं लोग, और जो ग्वालियर स्मार्ट सिटी है वो रेवेन्यू कलेक्शन में भी मध्य प्रदेश में सबसे आगे है। इसी को लेके हम लोग अभी जो नगरीय प्रशासन विभाग का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है IJEC अवार्ड, वो भी ग्वालियर स्मार्ट सिटी को मिला हुआ है। मैम ग्वालियर स्मार्ट सिटी में एक चीज़ और मेरे पढ़ने में आई थी कि यहाँ पर आपने लाइब्रेरी को डिजिटाइज किया है कुछ, और उसकी बिल्डिंग पे भी कुछ काम किया है शायद से। क्या चीज़ है मैम वो? ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो हम लोग का एक सोशल एस्पेक्ट है जो उसको ये कवर करता है। एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, वो उसको हम लोगों ने पूरा कंजर्व किया है, और उसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी किया है जिसमें हम लोग ने बहुत सारे जो पुराने बुक्स थी या जैसे जो दस्तावेज़ थे जो काफ़ी अब ख़राब स्थिति में आ गए थे, उसको पूरा डिजिटाइज़ किया है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्वालियर शहर को न सिर्फ खूबसूरत बनाया जा रहा है, बल्कि जो यहाँ का इतिहास है, जो यहाँ की धरोहर हैं,
उनको भी संवारा जा रहा है, और न सिर्फ संवारा जा रहा है बल्कि उनको नए रंग रूप में लाकर युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो किस तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के इनिशिएटिव से ये काम हो रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं।